तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। तो उसमें जो टॉपिक है आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यानी आपको एक अवकल समीकरण बनाना है जिसका आपका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अवकल समीकरण बनाना है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उसका क्या दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए। ठीक है, फंक्शन चाहिए होता है एक्स में या वाई में भी हो सकता है, एक्स या वाई में किसी में भी हो सकता है, और जनरली वो वाई में एक्स में ही होता है। ठीक है, और एक इक्वेशन बनानी होती है हमें किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इस सर्कल के बारे में देखें तो ये सर्कल क्या है, एक सर्कल नहीं है, ये कई सर्कल है। कैसे, देखिए, और सारे सर्कल हैं किस तरीके से, जैसे जैसे हम ये आर की वैल्यू बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा सर्कल भी बदलता जाएगा। और इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। जैसे मैंने आर की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा सर्कल मिलेगा इस तरीके का, 2 पुट की और बड़ा हो जाएगा, 3 पुट की और बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बदलते रहेंगे और आपको सर्कल की इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल की इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं, जिस तरीके से ये आपको सर्कल की इक्वेशन सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी तरीके से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए कि वो इन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट करे, यानी इस सभी सर्कल्स का प्रतिनिधित्व करे। क्यों, क्योंकि अगर हम इन सबकी अलग अलग बनाएंगे तो कितनी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सर्कल की इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं कि वो क्या करे, केवल एक बन के आए और वो सभी यानी जितने भी सर्कल इससे बनेंगे उन सभी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यानी जो गिवन सॉल्यूशन होगा आपको उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2y dy ओवर dx, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। तो हमारे सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया और हमारे सामने इक्वेशन आई dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके इन सभी सर्कलों के लिए एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स जिनका सेंटर क्या है, कौन, एक ही सकेंद्रीय है। ये कैसी है, सकेंद्रीय, यानी जो आपके वृत्त जितने भी हैं सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके लिए केवल सिर्फ और सिर्फ यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंट करेगी। तो अब यहां से हमें क्या मिलता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो यानी आपको गिवन सॉल्यूशन है आप उसको कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम करते हैं कितने तक, जितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला मोटिव सुनिए बच्चों, क्या है, सबसे पहले आप जो गिवन सॉल्यूशन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। और डिफरेंशिएट करने का मोटिव हमारा होता है
कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, स्वेच्छा अचर जो होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, उनको रिमूव करना। तीसरे नंबर की बात ये होती है कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी जनरल सॉल्यूशन को। तो जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतने बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद में यहां से हमें क्या मिलता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपके जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतने ही ऑर्डर को आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो देखिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, एक आर, तो कितने ऑर्डर की है, एक ऑर्डर की, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज है 9.3। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 form a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant a and b, ठीक है। तो यानी हमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यानी यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, हमारी एक लाइन है, ठीक है, लाइन है, और हमें इसमें से a और b को रिमूव करते हुए, हटाते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्या करना है, हमें a और b को हटाते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट इस तरीके से करना है हमें कि जो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आने हैं उनको हटाना है। और कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने आपके उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, 2 बार, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमें कितने दिख रहे हैं, 2। तो डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखिए कि अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ये लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपका डबल डैश हो जाएगा, लेकिन ये आपका 1/b फिर भी बचेगा, ठीक है। तो जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कुल मिला के इन चीजों पर ध्यान रखना है कि a और b को किस तरीके से हटाना है। तो थोड़ा सा हम इसमें फॉर्मेशन करते हैं, 1/b dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन माइनस के 1/a, फिर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू b, आपका इधर जाएगा, यानी हमने आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे, स्वैच्छिक अचर जो थे, एक साइड में कर लिए। अब डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ, इसको बाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 लिख दें, ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपकी ये जितनी भी लाइनें हैं उन सब के लिए आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो आंसर चेक करते हैं इसका। जी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक पैराबोला है, उसकी इक्वेशन दी हुई है।
तो कितनी बार डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, इसमें हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कितने की, सेकंड ऑर्डर की। तो चलिए क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए तो 2y dy ओवर dx, हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, y डैश। ये आपका पार्ट 0 माइनस 2ax, ठीक है, माइनस 2ax। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब हमें y डैश इज इक्वल टू माइनस ax ये मिला। ठीक है, क्या हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं ऐसी फॉर्म में, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हमने इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये ए बच जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा माइनस। और हमें करना कितनी बार है, 2 बार ही डिफरेंशिएट करना है, यानी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को अपॉन में ले लेते हैं। ठीक है, एक्स को क्या करते हैं, अपॉन में लेके आते हैं, तो वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अब हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। कैसे होता है, ये हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो x डी अपॉन डी एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश डी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब डिफरेंशिएट इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो x प्रोडक्ट रूल लगाइए, वाई डैश डबल डैश हो जाएगा प्लस वाई डैश, और इस y का भी एक डैश बनेगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस वाई डैश और इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स आपका एक्स स्क्वायर 0 में जाएगा, तो क्या आएगा आपका एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई। देखिए हम चेक करते हैं इसका, जी आपकी ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नोट कीजिए बच्चों इसको। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसमें e की पावर माइनस 2x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो e की पावर 2x y e की पावर कितना हुआ 5x प्लस b। ठीक है, e की पावर माइनस 2x से इस साइड भी मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, क्योंकि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले एक आर्बिट्री कांस्टेंट को सिंगल कर लेते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आ रहे हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आएगा वाई डैश ई की पावर 2x प्लस 2x 2 ई की पावर 2x y, और ये आएगा बच्चों 5a e की पावर 5x, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, नाउ अगेन क्या करते हैं, हमारे पास फिर ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट बचा a, तो 5a को हम इधर ही रखते हैं, e की पावर 2x को इधर ले जाते हैं। ठीक, तो y डैश इंटू e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू y अपॉन e की पावर 5x इक्वल टू 0। जब हम
e की पावर 5x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इंटू e की पावर माइनस 3x प्लस 2 e की पावर माइनस 3x y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 5a आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5a। ठीक, अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो देखिए कैसे, ये आएगा आपका y डबल डैश इंटू ई की पावर माइनस 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x y डैश। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे प्लस 2, क्या होगा, y डैश इंटू ई की पावर माइनस 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो y डबल डैश ई की पावर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x y डैश प्लस 2 ई की पावर माइनस 3x y डैश माइनस 6 ई की पावर माइनस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब में से ई की पावर माइनस 3x कॉमन आ रहा है, तो दोनों चीजें हटाते हैं तो ये आएगा आपके सामने y डैश माइनस, यहाँ बचेगा बच्चों आपके y डैश, ये y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, तो आंसर चेक करते हैं। जी बच्चों राइट आंसर है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करना है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस बी एक्स। इसमें भी हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वही काम करते हैं, e की पावर 2, अगर हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। अगर हम e की पावर 2x को अपॉन में ले जाएंगे इस तरीके से, y अपॉन e की पावर 2x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, e की पावर 2x y डैश माइनस y 2 e की पावर 2x। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा दिया, e की पावर कितनी हो जाएगी 4x इज इक्वल टू ये कितना हुआ बेटा 0, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ आपका आएगा b प्लस b। ठीक है, ये आपका प्लस b, e की पावर 2x ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे भी आपका e की पावर 4x है, तो कितना बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2y डैश माइनस 2y अपॉन e की पावर 2x, यही बचेगा ना। ऊपर से आपने e की पावर 2x कॉमन लिया, उससे ये कैंसिल आउट किया तो e की पावर 2x कम हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा b। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट कीजिए इसको, वही प्रोडक्ट रूल कांस्टेंट रूल लगा के, तो क्या होगा, e की पावर 2x y डबल डैश माइनस 2y डैश। ठीक है, माइनस 2y डैश माइनस 2e की पावर 2x, और ये आपका एज इट इज आएगा y डैश माइनस 2y अपॉन क्या आएगा बच्चों, e की पावर 4x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और ये आपका e की पावर 4x कहाँ जाएगा 0 में। ठीक है,
अभी आपका बच रहा है ई की पावर 2x वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2 ई की पावर 2x वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू क्या आएगा 0। देखिए ई की पावर 2x यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है, तो कॉमन लेके उसको 0 में हटा देंगे तो ये आएगा आपका वाई डबल डैश, यानी आपका ई की पावर 2x तो 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसको हटा देते हैं हम। तो ये पार्ट आपका जो बच रहा है वो 0 के इक्वल रहेगा। क्या होगा वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके कितने हो गए माइनस के 4y डैश वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो भी आंसर चेक करते हैं हम इसका। जी आपका ये राइट आंसर है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप कहोगे कि सर पहले आपने बताया था कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम, जैसे मैंने बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 to 4 में, हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट अलग कर लिया और फिर बाद में डिफरेंशिएट किया। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखिए ले जाकर देखते हैं, जैसे बाई अपॉन ई की पावर x इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कॉस एक्स या साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तभी तो एक अलग हो पाएगा। कॉस एक्स से किया है, साइन एक्स से किया है, साइन एक्स से किया है, कॉस एक्स से किसी भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया तो क्या आएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टेन एक्स। और आपसे कही जाए कि डिफरेंशिएट कीजिए तो आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाओगे, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, फिर भी बी बचेगा आपका, फिर आप उसको नीचे ले जाओगे अपॉन में, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, यानी क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, थोड़ा सा कठिन बन जाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरीके से कर रहे हैं देखिए, दो बार करना है हमें। तो देख किस तरीके से करेंगे, देखिए ये फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं हम। इसमें क्या लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, या आप चाहो तो ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो चलिए वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस क्या लिखेंगे बी कॉस एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, बाई की, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बाई पुट कर देंगे, यहाँ पर बाई पुट कर देंगे। तो बाई पुट किया हमने, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस, इसमें क्वेश्चन रूल पे लगेगा, ई की पावर एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी
साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं दोनों में से तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपकी वैल्यू, ये आपकी बाई की वैल्यू आ गई। फिर अब ये बचा, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस वाले की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, ये चीज हमारी बाई है, क्या है, बाई। अगर मैं इसको बाई मानूंगा और ये बाई डैश है प्लस ई की पावर एक्स ब्रैकेट में ई साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया कि ये जो आपकी वैल्यू है ई की पावर एक्स ई कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको बाई मान लिया, बाई मान कर ये है ये बाई की वैल्यू, ये एज इट इज ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस बाई को इधर परसेंटर कर देंगे, यानी साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई, और ये आपकी ऑलरेडी वाई के इक्वल है, ये माइनस वाई। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y, साइड चेंज कीजिए, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको देखते हैं। जी आपका राइट आंसर है, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द बाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यानी हमें उस डिफरेंस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो कि आपको बाई एक्स पर, कहां पर, बाई एक्स पर, बाई एक्सिस पर ओरिजिन पर टच कर रहा है। ये कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर इसका क्या हुआ, a,0 और इसकी रेडियस भी a होगी। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो सर्कल का इक्वेशन बनता है वो क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस माइनस 2ax को इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब क्या करेंगे हम, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, इसलिए x को अपॉन में ले जाएंगे तो ये आएगा आपका x प्लस वाई स्क्वायर, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2a। ना डिफरेंशिएट कीजिए, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0 में गया तो 0, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इनका एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy डैश, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस कीजिए तो 2xy वाई डैश माइनस
सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर चेक करते हैं। जी आपका राइट आंसर है वो वाई स्क्वायर उसने उधर लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस में कि मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं यानी जनरल सॉल्यूशन में उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या देख पा रहे हो ना आप, उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है। देखिए इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो सेकंड ऑर्डर की आई, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितने की है, सिंगल ऑर्डर की है बाई डैश। ठीक है तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव बाई एक्सिस। ठीक है तो पैराबोला आपका इस कंडीशन में बनेगा। ठीक है इसकी वर्टेक्स आपकी ओरिजिन पर है और अलोंग द बाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तब आपका ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay यही होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा आपने एक चीज देखी कि इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, सेकंड क्वेश्चन कराया, थर्ड क्वेश्चन कराया, इन सभी क्वेश्चंस के ये आपके जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस टाइप के हैं, या तो कोई फिलिप्स है, कोई पैराबोला है, या कोई सर्कल है, या कोई लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो फर्स्ट ईयर वाली एक्सरसाइज है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल्स, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है तो आप तो पढ़ के निकल चुके हो, तो और बाकी के जो आपके जूनियर हैं उनको बता सकते हो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं कि वो उस एक्सरसाइज को अच्छे से करें, क्योंकि उनका कई एक्सरसाइजों में कई चैप्टरों में यूज होता रहता है। ठीक है तो अब देखिए इसको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे हम 4a ऐसे ही रहने देंगे, y को अपॉन में ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 4a। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश अपॉन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए 2xy 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। चाहो तो इसमें से x कॉमन लेके नॉट इक्वल टू 0 दिखा सकते हो, और नहीं तो यही आंसर होगा। जी आपका यही किया गया है कि x को कॉमन लिया गया है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 माइनस एक्स को कॉमन लिया गया है और वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है माइनस एक्स को कॉमन लिया गया है तो आपका ये माइनस के 2 बाई आएंगे और इधर आएगा आपका एक्स वाई डैश। ठीक है इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, ये राइट आंसर है। ठीक है अच्छा इसमें ये ऑर्डर ध्यान रखा करें कि आपका जो डेरिवेटिव एरिया है ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है डिक्रीजिंग में, यानी हाईएस्ट ऑर्डर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग द फोकी ऑन द वाई एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये इस तरीके का आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है फोकी ऑन द वाई एक्सिस दे दी। अब क्या होती है 0,c, फोकी आपकी 0,-c, और वर्टेक्स क्या होंगे आपके
वर्टेक्स क्या होंगे आपके 0,b और 0,-b, ठीक है। और ये आपका सेंटर हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, x² / b² + y² / a²। इस कंडीशन में यही होता है, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, 2x/b² + 2y/a² क्या आएगा 0। ये उधर ले जाइए, 2y/a² -2x/b²। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो y/x -a²/b²। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डू योरसेल्फ, ये आपको खुद डिफरेंशिएट करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन x एक्सिस एंड द सेंटर इज ऑर्बिटल। तो हाइपरबोला आपका इस टाइप से बनेगा, ये इसकी इक्वेशन होगी x² / a² -y² / b² = 1, ठीक है। तो सेम कंडीशन का आपका क्वेश्चन है, इसको आपको खुद डिफरेंशिएट करना है, सेम इसी तरीके से करना, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो डू योर सेल्फ, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है इसमें, ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड द रेडियस इज 3 यूनिट। सेंटर आपका इसका इधर थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा, ये आपका एक सर्कल है और उसने ये नहीं कहा है कि ये कहीं टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका सेंटर आपका 0,k मान लिया हमने और रेडियस आपकी 3 है। तो क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये भी आपको खुद करना है, क्या करेंगे हम इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, y² + k² - 2yk = 9, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा k² दूसरी साइड में ले जाएंगे, x² + y² -2yk = k² - 9, सॉरी 9 - k², ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा समझिए बच्चों, जैसे आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अभी हाँ मेरे पास यहाँ जगह है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको यहाँ से देखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x 2y y डैश इक्वल टू सॉरी -2k y डैश, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू फाइंड करें, 2 कॉमन ले लिया हमने, हटा दिया, तो हमारे सामने आया k y डैश इक्वल टू x + y डैश, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आएगा, x/y डैश प्लस y, ठीक है, ये आएगा k इक्वल टू। अब ये k की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। जैसे ही आप k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो आपका बिल्कुल फ्री होगा, किससे,
आर्बिट्री कांस्टेंट से, यानी के से आपका फ्री होगा, क्योंकि हम इसको अगेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही बार आया है, के एक ही है ना, तो एक ही बार फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो के की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, और जो भी एलसीएम वगैरह है वो आप ले लेना, ठीक है। तो नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू c1 e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है। हमें इसका ये जनरल सॉल्यूशन ये बताना है कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड कर देते हैं, तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो देखिए क्या करते हैं, हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो हमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं। फर्स्ट टाइम किया y डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस, ठीक है। अगेन कीजिए y डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये वैल्यू बताइए जो काय के बराबर है? y के इक्वल रख लीजिए। y डबल डैश इज इक्वल टू y, तो हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 0, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं आपका, ये आंसर है बी ऑप्शन है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन आपका यस 11 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है y इज इक्वल टू x। तो ये आपकी चार डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है बच्चों, तो इसमें क्या है कि हमें ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी चारों में, तो जो भी सेटिस्फाई होगी वही आपका आंसर होगा। तो पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इनको पुट करके देख सकते हो कि कौन सा आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे ए पार्ट है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो चेक करते हैं हम, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 0, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी डज नॉट इक्वल टू एक्स। तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। बी को चेक करते हैं, बी ऑप्शन। तो ये है आपका एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं। 0 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू एक्स, ये भी आपका कैंसिल आउट है। सी को चेक करते हैं बच्चों। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? 0, विच इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें हमें ऑप्शन को लेके ही आंसर निकालना पड़ता है, तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका। जी,
क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर है सी है, यानी आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 फिनिश हो गई। तो आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको, नोट कीजिए।